अंसल एपीआई पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के 24 घंटे के अंदर सभी विभाग हरकत में। मंगलवार देर रात गोमतीनगर थाने में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक पिता पुत्र समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। तहरीर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन ने दी। आरोप है कि कंपनी ने 2 बार टाउनशिप की योजना स्वीकृत कराई, निर्धारित भूमि से कई गुना पर टाउनशिप बना ली। मामले में कंपनी के मालिक सुशील अंसल और प्रणव अंसल के अलावा 2 निदेशकों और 2 कंपनियों पर फर्जीवाड़े का आरोपित बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के 24 घंटे के भीतर ही अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एपीआई के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा कदम उठा लिया। मंगलवार देर रात लखनऊ के गोमतीनगर थाने में कंपनी के मालिक सुशील अंसल और उनके बेटे प्रणव अंसल समेत कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के अमीन अर्पित शर्मा ने इस संबंध में मंगलवार देर शाम गोमतीनगर थाने में तहरीर दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अंसल एपीआई ने लखनऊ में हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की। वर्ष 2005 में LDA ने 1765 एकड़ भूमि हाईटेक टाउनशिप के लिए चिन्हित की थी। 2006 में इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR स्वीकृत की गई, जिसके बाद अंसल समूह ने टाउनशिप निर्माण का कार्य शुरू किया। आरोप है कि अंसल समूह ने स्वयं की खरीदी गई जमीन के अलावा सरकारी और ग्राम समाज की जमीन भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ली। इसमें सीलिंग की जमीन, तालाब, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि, चकमार्ग, नवीन पड़ती, बंजर भूमि, नहर और नाली की जमीन भी कब्जे में लेकर टाउनशिप में जोड़ दी गई। प्राधिकरण को इस अवैध कब्जे की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जब मामले की जांच हुई तो इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ। इस फर्जीवाड़े के मामले में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटर्स और निदेशकों सहित कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सुशील अंसल मालिक, प्रणव अंसल सहमालिक सुनील कुमार गुप्ता, फ्रेंसेटी पैट्रिका अटकिंसन, विनय कुमार सिंह निदेशक मानसल एपीआई से जुड़ी 2 अन्य कंपनियां। इन सभी आरोपियों के खिलाफ 316, 5, 318, 4, 338, 336, 3, 340, 2, 61, 2, 352, 351, 2, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 BNS की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एपीआई की मार्केटिंग टीम के खिलाफ भी लोगों को गुमराह करने के मामले में कार्यवाही की मांग की जा रही है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े घोटाले का संकेत देती है, जहां बिल्डर्स नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण करते हैं। सरकार की इस सख्ती से अन्य बिल्डर्स के लिए भी कड़ा संदेश जाएगा, जिससे रियल एस्टेट में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।